दोस्तों, 12 दिन की हमारी हिमाचल ट्रिप का पहला पड़ाव था मंडी। लेकिन मंडी में हम सब बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाए। बस 2-4 जगह हमने एक्सप्लोर की और हम कुल्लू आ गए। कुल्लू में खून को जमा देने वाली सर्दी थी। रात भी बहुत हो चुकी थी और बारिश भी बेइंतहा हो रही थी। ठंड के मारे हम सबका बुरा हाल था। हम सब थके हुए भी बहुत थे, लिहाजा हम सब ने रात्रि भोजन लिया और अपने अपने बिस्तर में जाकर सब के सब सो गए। सुबह हो चुकी थी और हमें कुल्लू की कुछ मुख्य जगहें एक्सप्लोर करनी थी। हमने रात को ही इस बारे में सबको बता दिया था कि सुबह जल्दी उठना है और तैयार होकर नाश्ता करके हमें कुल्लू एक्सप्लोर करना है। लेकिन किसी का भी मन बिस्तर में से उठने को नहीं कर रहा था। सबके साथ जोर ज़बरदस्ती की गई और बिस्तर में से उठाने की कोशिश की गई। ये देखिए, कोई बिस्तर में से निकलने को तैयार नहीं है। बस थोड़ी देर की बात कर रहे हैं कि बस 2 मिनट और। देखिए, किसी का मन बिस्तर में से बाहर निकलने को नहीं है। और हो भी क्यों, बाहर तो बर्फीली हवाएं चल रही, एकदम ठंडी हवाएं। इसलिए किसी का मन बिस्तर में से निकलने को नहीं हो रहा था। मजबूरी में सबको बिस्तर में से निकलना पड़ा। देखिए, आए तो हैं कुल्लू घूमने और सज समर ऐसे रहे जैसे किसी फैशन शो में जाना है। समझ में नहीं आता है कि इतना सामान ये लोग कैरी कैसे कर लेते हैं। बिल्कुल लड़कियों की तरह सजना संवरना। ये देखिए, तैयार होकर हम सब अपने स्टे होम से निकलकर ब्यास नदी के किनारे पैदल ट्रैकिंग करते हुए कुल्लू के मेन बाजार की तरफ बढ़ने लगे। बाहर का मस्त नज़ारा, चारों तरफ हरियाली, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं देखकर सबका मन मुग्ध हो गया और हम कुल्लू के मेन बाजार में आ गए पैदल ट्रैकिंग करते हुए। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा देखने को मिलती है। उसके बाद हम यहाँ के पंजाबी ढाबे के अंदर आए। यहाँ पर हम सब ने पहाड़ का पारंपरिक नाश्ता यानी कि आलू के मसालेदार पराठे नाश्ते में खाना पसंद किया। ये देखिए, सब नाश्ता खाने के लिए बैठे हुए हैं। गरम पराठे आ रहे हैं आलू के, यहाँ बनाए जा रहे हैं किचन में और सर्व किए जा रहे हैं। गरम चाय भी है सबके लिए। नाश्ता करके हम सब बाहर आए और अब हमें कुल्लू घूमना था। दूसरे दिन हम कुल्लू से जीभी के लिए रवाना हो गए। जीभी बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप हिमाचल में जीभी ज़रूर आएं। आप रास्ते देखकर ही आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छी जगह आ गए। आपने पहाड़ बहुत घूमे होंगे, लेकिन जीभी जैसी जगह नहीं घूमी होगी। फाइनली हम शाम को जीभी में पहुंच गए और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मन मुग्ध हो उठा। ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, चारों तरफ हरियाली और गहरी खाई के नीचे
ये देखिए कई 100 फीट गहरी खाई के नीचे हमारे ये कैंपिंग टेंट हैं। इस बार हमने कैंपिंग टेंट में ठहरना चाहा और वो हमारी चाहत पूरी हो गई। ये हमारे कैंपिंग टेंट हैं जीभी के अंदर। बहुत खूबसूरत जगह है जीभी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए दूर से ऐसा लगता है इन कैंपिंग टेंटों को देख के जैसे गुलाब के फूल खिल रहे हों लाल लाल हरी हरी डालियों पर। कितना मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। इस समय हम 10,000 से भी ऊपर फीट ऊपर हैं। ये देखिए हमारी पूरी टीम है और इतनी थकान है, पूरे दिन की थकान है। माउंटेनिंग रास्तों को तय करके आने के बाद भी हम वहाँ से फिर बाज़ार में निकले और बाज़ार में हमें चाय का स्वाद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। और यहाँ की परंपरा है कि ज़मीन पर बैठकर लोग खाते पीते हैं और चाय पीते हैं। हमें ये रेस्टोरेंट अच्छा लगा और हमने इस रेस्टोरेंट में सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई। देखिए सब बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं। और चाय पीने के बाद हम पुनः अपने कैंपिंग टेंट में आ गए। कैंपिंग टेंट में आने के बाद हमारे को रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। यह हमारा डाइनिंग रूम है और देखिए स्वादिष्ट भोजन है। शाकाहारी पनीर है, दाल मखानी है, रोटी है, चावल है, अचार है, दही है, बहुत सारी चीज़ें। सब बड़े चाव से खाना खा रहे हैं। कुछ लोग ठंड की वजह से कंबल ओढ़े हुए हैं तो कुछ लोग ठंड को बर्दाश्त कर रहे हैं दोस्तों। और रात को फिर हम सो गए। दोस्तों जीभी को एक्सप्लोर करने के लिए एक नहीं, यहाँ अनेक ऐसी जगहें हैं जहाँ जाकर आपका मन खुश हो जाता है। यहाँ का वाटरफॉल बहुत ही मशहूर है जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। वाटरफॉल से निकलने के बाद पैदल ट्रैकिंग करके कुछ ही दूरी पर मिनी थाईलैंड है, जहाँ जाकर आपको थाईलैंड का एहसास होगा। और वहाँ बहुत से न्यू कपल्स आते हैं और वहाँ की सुरमई वादियों का मज़ा लेते हैं। मिनी थाईलैंड से निकलकर आप जलोरी पास जा सकते हैं। जलोरी पास जाने के बाद उससे ऊपर 360 डिग्री माउंटेन पर भी जा सकते हैं। 360 डिग्री पहुंचने के बाद आपको एहसास होता है कि आप हिमाचल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर आ गए, जहां से सारे पर्वत नीचे दिखाई देते हैं। कई 100 फीट गहरी खाई में बह रही व्यास नदी के ऊपर बने छोटे से लकड़ी के पुल को पार करके हम पैदल ट्रैकिंग करते हुए कच्चे रास्ते से मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता सकरा था, थकान भरा था, लेकिन मज़ा आ रहा था इस कच्चे रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए ऊपर मुख्य मार्ग की तरफ आते हुए। और जब हम मुख्य मार्ग पर ऊपर पहुँचे तो मन यहाँ की नैसर्गिक वादियों को देखकर खुश हो गया। ये देखिए हरी भरी सुरमई वादियाँ हिमाचल की ये पहचान है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ जैसे हमारा स्वागत करते हैं। दोस्तों यहाँ से पैदल चलकर हम वाटरफॉल की तरफ बढ़ गए। ये है यहाँ का जीभी का वाटरफॉल, जिसे देखने के लिए यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ये वाटरफॉल चारों तरफ हरियाली के बीचों बीच फहरा है। इसे हम कुदरत का अद्भुत नज़ारा कहेंगे। देखिए कई 100 फीट ऊपर से यहाँ पानी गिरता है और लोगों को सुकून देता है। इस वाटरफॉल का नज़ारा लेने के बाद हम मिनी थाईलैंड की तरफ चल दिए। ये देखिए मिनी थाईलैंड की पहाड़ियों में चाय की दुकान, जहां मैगी भी बिकती है। यहाँ आने वालों का मन मिनी थाईलैंड मोह लेता है। ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से बहती ये नदी कल 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 करके कुछ ना कुछ कहती है और हमसे सुनती है। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से ना जाने कहाँ से बह रही है ये नदी। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष हैं। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। ये प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल में ही आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, विशेष तौर पर यहाँ न्यू कपल्स आते हैं और इन सुरमय वादियों में आकर सुकून ढूंढते हैं, मज़ा लेते हैं इन सुरमय वादियों का। ये देखिए चट्टानों के बीच में है ये मिनी थाईलैंड। यहाँ आकर इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे हम वास्तव में थाईलैंड के अंदर आ गए। देखिए कितना शुद्ध और निर्मल और स्वच्छ जल बह रहा है यहाँ पर। ये हमारी टीम के लोग हैं जो आपका स्वागत कर रहे हैं। देखिए कैसे मज़ा ले रहे हैं ये इन नैसर्गिक वादियों का। सब खुश हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है। और अब हम मिनी थाईलैंड से निकलकर अगला पड़ाव होगा हमारा जलोरी पास, जहाँ पर कुदरत के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और हम मिनी थाईलैंड से निकलकर जलोरी पास के लिए चल दिए। यहाँ से हमने बस की और पहुँच गए जलोरी पास। ये जलोरी पास है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे हिमाचल की हम सबसे ऊंची पहाड़ी पर आ गए। ये समुद्र तल से 10,620 फीट ऊपर है दोस्तों। और यहाँ से भी और ऊपर है, कई हजार फीट ऊपर है 360 डिग्री माउंटेन। ये देखिए 360 डिग्री माउंटेन। यहाँ पर लगभग ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है और हर इंसान की सांस फूलने लगती है। कितने अद्भुत नज़ारे हैं। यहाँ आकर वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे हिमाचल के हम सबसे ऊपर पहाड़ पर आ गए और सारे पहाड़ यहाँ से नीचे दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए यहाँ से सारे पहाड़ नीचे दिखाई देने लगते हैं। यहाँ से स्पीति वैली भी दिखाई देती है। यहाँ से पूरा हिमाचल दिखाई देता है। बड़ा मनमोहक नज़ारा है ये। और मैं तो आपसे कहूँगा कि जब भी आप हिमाचल आएँ तो जीवी में जलोरी पास के पास ये 360 डिग्री माउंट ज़रूर देखने के लिए आए। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है ये कुदरत का। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है। ये देखिए सबसे ऊपर हैं हम हिमाचल के इस समय। सारे पहाड़ हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये जीवी की यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हिमाचल की इस जीवी की अद्भुत वैलियों का और नज़ारों का पता चले और वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आएँ। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं आपसे विदा लेने की इजाज़त ले रहा हूँ। और ये हमारा वीडियो यही ख़त्म नहीं होता है। हमारा अगला पड़ाव होगा तीर्थन वैली।